मास रूमर्स के बीच अभिषेक बच्चन का आया बयान ऐश्वर्या के लिए कहा कि मैं ऐश्वर्या को थैंक यू बोलता हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में से एक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल दोनों के बीच तलाक की अटकलें काफी ज्यादा आ रही हैं और इसी बीच अभिषेक बच्चन ने अपनी वाइफ को लेकर काफी कुछ शेयर किया है। एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी वाइफ ऐश्वर्या राय को थैंक यू बोला है और उनके बारे में कई बातें कही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने कहा कि मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने एक्टिंग बंद कर दी थी क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। हमें पापा के आसपास न होने की कमी कभी नहीं खली। मुझे लगता है काम खत्म होने के बाद आप रात में अपने घर आते हैं। अपने घर में मैं खुद को काफी लकी मानता हूँ जो मुझे बाहर जाकर फिल्में करने का मौका मिला और मुझे पता है कि ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ घर पर है और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस चीज को इस तरह से देखते हैं। वो आपको थर्ड पर्सन नहीं बल्कि फर्स्ट पर्सन के रूप में देखते हैं। वहीं अभिषेक बच्चन ने आगे कहा कि पेरेंट होने के नाते बच्चों से आपको काफी इंस्पिरेशन मिलती है। बच्चे के लिए आप एक पैर से पहाड़ भी चढ़ जाएंगे। मैं ये बात माओ और महिलाओं के लिए बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ क्योंकि वो जो करती हैं और कोई नहीं कर सकता। वहीं एक पिता ये सब करता है लेकिन उसे पता कभी नहीं होता कि कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ये मर्दों की कमी है। उम्र के साथ पता चलता है कि उनके पिता उनके लिए कितने मजबूत रहे। अभिषेक ने आगे कहा कि मैं बचपन में अपने पिता को कई दिनों तक नहीं देख पाता था। इतना बिजी होने के बाद उन्होंने मेरे एनुअल डे या बास्केटबॉल फाइनल मैच को कभी मिस नहीं किया। ऐश्वर्या राय के मायके बेनानंद श्वेता ने भेजा गिफ्ट। अभिषेक बच्चन की बहन को भाभी पर क्यों उमड़ा प्यार। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में उतार चढ़ाव काफी समय से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों के तलाक की अटकलें अक्सर लगाई जाती रहती हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों साथ में भी नजर नहीं आते तो फैंस टेंशन में आ जाते हैं। इसी बीच अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता नंदा ने अपनी भाभी के लिए गिफ्ट भेजा है। दरअसल श्वेता नंदा ने अपनी भाभी ऐश्वर्या राय के मायके में गिफ्ट भेजा है और इस खबर के सामने आने के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के फैंस ने राहत की सांस ली है। वहीं सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐश्वर्या राय की ननंद श्वेता नंदा को इतना प्यार क्यों आ रहा है। ऐश्वर्या राय के भाई आदित्य राय की वाइफ श्रीमान राय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक फोटो शेयर की। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि फूलों का गुलदस्ता नजर आ रहा है और कैप्शन में लिखा है थैंक यू निखिल नंदा और श्वेता। ये स्टनिंग है। हालांकि ये बात नहीं बताई है कि तोहफा आखिर क्यों भेजा है। इस तरह से पता चलता है कि श्वेता नंदा ने अपनी भाभी ऐश्वर्या राय के मायके में तोहफा भेजा है। इसके बाद से फैंस को काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या की तलाक की अटकलों के बीच श्वेता नंदा ने गिफ्ट भेजा है। फैंस ये मानकर चल रहे हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच चीजें ठीक होने लगी हैं। बताते चले कि अभिषेक और ऐश्वर्या काफी समय से एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं और ये कपल एक इवेंट में पहुँचता है लेकिन अलग अलग जाता है। कल्कि 2898 AD के सीक्वल में क्या होगा दीपिका पादुकोण का रोल, मेकर्स ने फैंस के बीच में खोला राज। प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल्कि 2898 AD साल 2024 में सिनेमाघरों में छा गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1100 करोड़ की कमाई करके धमाल मचा दिया था। अब मेकर्स इस फिल्म के दूसरे पार्ट पर लग गए हैं। मेकर्स इस बात की कंफर्मेशन कर चुके हैं कि फिल्म का सीक्वल साल 2026 में होगा। अब ऐसे में फैंस फिल्म की कहानी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन हाल ही में मेकर्स ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि दीपिका पादुकोण का रोल क्या होगा। दीपिका पादुकोण इन दिनों मैटरनिटी लीव पर हैं, लेकिन दीपिका फिल्म कल्कि 2898 AD के सीक्वल के साथ ही अपनी मैटरनिटी लीव को खत्म करने वाली हैं। इस बात की जानकारी फिल्म के प्रोड्यूसर स्वप्ना दत्ता और प्रियंका दत्त ने गोवा में 55th इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में पार्ट लेने के दौरान दी। वहीं दीपिका ने इस फिल्म के पहले पार्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल निभाया था, लेकिन फिल्म के दूसरे पार्ट में वो माँ के रोल में नजर आएंगी। स्वप्ना दत्ता ने दीपिका के रोल के बारे में बात करते हुए कहा, सीक्वल के कुछ हिस्सों में वो एक माँ की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म पर बात करते हुए स्वप्ना दत्ता और प्रियंका दत्ता ने आगे बताया कि फिल्म पर काम शुरू हो चुका है, प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है और ये फिल्म जल्दी ही फ्लोर पर आ जाएगी। फिल्म के पहले पार्ट के साथ ही दूसरे पार्ट की लगभग 30 से 35% शूटिंग पहले ही कर ली गई है। प्रोड्यूसर्स ने ये भी बताया कि फिल्म की शूटिंग लगभग फरवरी और मार्च में शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस बात की तारीख तय नहीं हुई है। किशोर कुमार के नाम पर क्यूट रोल हुई आलिया भट्ट, रणबीर कपूर ने दुनिया के सामने खोल दी सारी पोल।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण की वजह से काफी लाइमलाइट बटोर रहे हैं और इस फिल्म में रणबीर भगवान राम का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और इसी बीच वो गोवा में हुए इफी इवेंट में शामिल हुए थे। इस दौरान रणबीर ने फिल्मों के रीमेक और बेटी राह समेत कई मुद्दों पर बात की। रणबीर ने आलिया की एक पोल भी दुनिया के सामने खोल दी, जिस वजह से अब आलिया बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। रणबीर ने इफी में बताया कि वो एक बार फिर से संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने दादा राज कपूर की एक फिल्म का रीमेक बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बात में भी शक नहीं है कि रणबीर को फिल्मों का रीमेक बनाना पसंद नहीं। इसी दौरान रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से वो बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। रणबीर ने खुलासा किया कि जब वो आलिया से पहली बार मिले थे तो उन्हें किशोर कुमार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उल्टा आलिया मुझसे पूछने लगी थी कि किशोर कुमार कौन है। तब मुझे लगा यही लाइफ सर्कल है, हमें अपनी विरासत को संजोने की जरूरत है। वहीं रणबीर ने आगे कहा कि जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है तो पुराने वाले को भुला दिया जाता है। मेरा मानना है कि हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। न सिर्फ किशोर कुमार बल्कि राज कपूर साहब समेत कई ऐसे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। बता दें, रणबीर कपूर का ये बयान आलिया भट्ट के लिए भारी पड़ गया। लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। अब लोगों को वो समय याद आ रहा है जब आलिया प्रेसिडेंट का नाम न बता पाने पर ट्रोल हुई थी और तब आलिया के IQ लेवल पर सवाल उठे थे। अर्जुन कपूर के बाद मलाइका अरोड़ा की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री फैंस को दिया इंटरेस्टिंग अंदाज में हिंट। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं। मलाइका की पहली शादी अरबाज खान के साथ हुई थी, लेकिन साल 2017 में दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद मलाइका अर्जुन कपूर के संग रिलेशन में आई, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब मलाइका सिंगल लाइफ स्पेंड कर रही थी, लेकिन लगता है कि अब ऐसा नहीं है। मलाइका ने एक पोस्ट शेयर किया जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मलाइका की जिंदगी में नए प्यार की एंट्री हो गई है। दरअसल मलाइका अरोड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए। इस स्टोरी को देखने के बाद ही फैंस के मन में 100 तरह के सवाल आने लगे हैं। इस स्टोरी में लिखा है अभी का मेरा स्टेटस। इसके लिए मलाइका ने 3 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें रिलेशनशिप में आप सिंगल हैं, वहीं तीसरे ऑप्शन में हे लिखा हुआ है जो हंसने वाला है। इस स्टोरी में मलाइका ने हंसने वाले ऑप्शन को चूज किया है, जिसे देख फैंस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। मलाइका के इस पोस्ट के साथ फैंस को इस सवाल के साथ छोड़ दिया है कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं। अभी फैंस को बताने के मूड में नहीं है, लेकिन फैंस का मानना है कि एक्ट्रेस को कोई पार्टनर तो मिल गया है। वहीं बताते चलें कि दिवाली के मौके पर एक इवेंट में शामिल हुए अर्जुन कपूर को देखकर हर कोई मलाइका मलाइका चिल्लाने लगा। तब अर्जुन कपूर ने अपने ब्रेकअप को कंफर्म कर दिया था। अर्जुन कपूर ने सबके सामने इस बात को कबूल किया था कि अब वो सिंगल हैं और किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। हालांकि मलाइका अरोड़ा ने अपने ब्रेकअप पर चुप्पी साथ रखी है, लेकिन अब दोनों ने साथ दिखना बंद कर दिया है।